पर ये तो सूखी रहते हैं, जल भी तो चाहिए हमें। नदी से लाना पड़ेगा। मैया ने नदी के पास जाने को मना किया है। ये रहियो जल। पर यहाँ तक कैसे लाए? श्रृंखला बनाते हैं। स्वामी, कान्हा इनसे उद्यान बनाते हैं। एक बार मेल बन जाए फिर मैं बनूंगा उसका परी। चुपकली। सर्वोत्तम प्रहरी है तू। लो सखाओ, बन गयो गोकुल के राजकुमार का महल। ठहरो ठहरो, इस पे कान्हा की कोई ध्वजा तो है ही नहीं। इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, ध्वजा तो आपके पास ही है। ध्वजा का प्रबंध मैं कर दूंगा, बस एक डंडी चाहिए मुझे। ये रही डंडी। इसका बस चले तो ये डंडी भी खा जाए। चिंता मत कर सुबल, तेरे खाने के लिए डंडी से उत्तम वस्तु है मेरे पास। बनने के आनंद में अब होगू राजसी भोग। ये रही ध्वजा और ये रही उसकी डंडी।
गिरोगे कोई मुझे उठाएगा भी। कान्हा, संभाल के। वैसे थोड़ा लाल तो लग रहा है कान्हा, लगता है पितरी चोट। पीड़ा अधिक है क्या? हाँ दाऊ, बहुत अधिक है। कान्हा, क्या होगा? कान्हा, चोट लगी है? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? धड़ाम से गिरा था, चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना। पीड़ा हो रही है? लगी है तो पीड़ा होगी ना। अरे तो क्रोधित क्यों हो रही है यशोदा? चलो पट्टी बांध देता हूँ। रहने दो जी, पट्टी लगाने का समय ना है मेरे पास, हल्दी लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। अभी कुछ बनो भी ना है, कान्हा भूखा प्यासा आता ही होगा। सुधा पर कहीं ना औषधि लगानी पड़ेगी। तू घर चल, घर पे औषधि लगा देती हूँ तुझे। क्या होगा? कष्ट बढ़ गए हो क्या? कान्हा, चला नहीं जा रहा क्या? तो फिर रो क्यों रहे हो? दाऊ, मैया को पता चला मैं पहले दिन ही गिर गया तो मेरा घर से निकलना बंद कर देगी। हाँ, ये पक्की बात है। अच्छा, रो मत। मेरा घर यहाँ निकट नहीं है, वहाँ ले चलती हूँ, फिर औषधि लगा दूंगी। तो झट से ठीक हो जाएगा, फिर चले जाइए अपने घर, ठीक है? चलो। नहीं, मुझे मेरी मैया के पास ही जाना है। मैया को बताना भी ना है और मैया के पास जानो भी है। कान्हा, तो चिंता मत ही कर, हम कैसे भी ताई जी को मना लेंगे, पर उन्हें तेरा घर से बाहर निकलना बंद ना करने देंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची। चल, तुझे घर ले चलते हैं। कितना अच्छा होता ना यदि कान्हा मेरे घर आने के लिए मान जातो। फिर अपने हाथों से बहुत प्यार से माखन खिलाती। कान्हा को गए कितनी देर हो गई। यहाँ मैं उसकी स्मृति में बावली हुई जा रही हूँ। पता ना वहां उसे एक बार भी मेरा स्मरण भी हुआ होगा कि ना। वो तो मगन होके खेल रहा होगा। मैं भी ना कछु अधिक ही सोचती हूँ सच्ची। आ क्यों मेरा कान्हा? क्या होगा? हाँ? कान्हा, चोट लगी क्या?
क्या होगा कान्हा? पीड़ा हो रही है लल्ला? हाँ कित तो बोला है जी, अभी पल भर पहले तक कष्ट भूलकर मुस्कुरा रहा था, पर अपनी मैया को देखते ही सारा कष्ट फिर से स्मरण होगा उसे। मैं अभी हल्दी का लेप लेके आती हूँ, फिर तेरी सारी पीड़ा ऐसे लुप्त हो जाएगी। लल्ला बस कुछ समय प्रतीक्षा कर ले। तेरी मैया से तो कष्ट को भी भय लगता है। देखना जैसे ही वो लेप लगाएंगी कष्ट ऐसे भाग जाएगा। मैया। हाँ लल्ला। मैया। बस लल्ला बस। लल्ला देख, जे हल्दी का लेप है जे बहुत चमत्कारी होता है। कहीं भी कट जाए या कहीं चुभ जाए, रक्त निकल आए, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, जे सब ठीक कर देता है। मैया आपको भी तो चोट लगी है। जे तो कछु ना है लल्ला। ये हल्दी का लेप है मैया, ये बहुत चमत्कारी हो तो है। कहीं भी कट जाए, चुभ जाए या रक्त निकल आए, ये भी पूरी ना हो, सब ठीक कर देते हैं। कितना शक्तिशाली है मेरा लल्ला। कितनी शक्तिशाली है मेरी मैया। बस कुछ ही समय में तेरा घाव सूख जाएगा। फिर घाव स्वयं पूछेगा तुझसे, कान्हा जे कष्ट क्या होता है? ये कुछ समय में सूख जाएगा मैया। इसका बाद आपका घाव स्वयं पूछेगा, कान्हा की मैया ये कष्ट क्या होता है। अच्छा सच्ची सच्ची बता, कौन सी शरारत की तूने कान्हा कि जे इतनी अधिक चोट लग गई? अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, कौन सी शरारत की थी जो इतनी चोट लग गई? कैसा संजोग है ना यशोदा, मैया और लल्ला को एक ही दिन चोट लगी है। ना जे संजोग ना है नंद जी। बता किसकी भूल से लगी है जे चोट? ये सब क्या है? स्वामी, स्वामी, किसने किया ये?
क्या कर रहे हो बाबा? संभालो स्वयं को। पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बचेंगे। मैया देख रही है। मैं राम कथा सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाया। अब आप और मत फंसाओ मुझे, बल्कि आप तो मनाओ मैया को, ताकि ये मुझे घर से बाहर जाने दे। बोलो भी। जे धनुष तान के खड़ो है, आप हाथ जोड़ के खड़े हो, जे सब चल क्या रहो है? फंस गए दोनों। अब आप ही संभालो। मैं कैसे? आपने ही हाथ जोड़ा था, अब समझाओ मैया को। अरे पर भावुक तो तुम भी हुए थे, तुम समझाओ। कोई कछु मुझे भी बताएगो? क्या चल रहा है, बोलो जी। सोचो मत बाबा, संभालो। बताओ भी। सियावर रामचंद्र की जय। है। जे आपस में कौन सी खिचड़ी पका रहे हो दोनों बाबा लल्ला? तुमने भूल की यशोदा? क्या भूल? तुमने कही ना कि हमारा कान्हा राम जी की तरह ना दिख तो। पर देखो कितना अच्छा अभिनय किया कान्हा ने। बहुत बढ़िया कान्हा। एक पल के लिए तो ऐसा लगो मानो श्री राम स्वयं क्रोध में आ गए हो। इसका अर्थ ये है कि आप दोनों रामलीला कर रहे थे, हैं? पर लल्ला एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चलो कि अब राम जी धनुष बाण उठाने वाले हैं? बोल। यशोदा कितनी भोली हो तुम। अरे इतनी शीघ्र भूल गई। कितनी बार तुमने लल्ला को रामायण सुनाई है। तू अभिनय कर रहा था, हाँ? पर जी इस आयु में इतना अच्छा अभिनय कर रहा था। अरे तुम्हारा ही तो लल्ला है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तीव्र बुद्धि, प्रतिभावान है तुम्हारा लल्ला। हाँ तो जे बोलो ना कि मैंने अपने लल्ला को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। बिल्कुल दिए, पर इसे हम सांसारिक शिक्षा ना दे पाए यशोदा। और इसे वो तब तक ना मिलेगी जब तक ये स्वयं अपनी दृष्टि से संसार को ना देखेगा। यशोदा सोचो, जब ये बाहर जाएगा तो नदी, पहाड़, पशु पक्षी, खेत खलियान कितना कुछ देखेगा। आसपास के वातावरण को समझेगो, अपने मित्रगणों के साथ खेलेगो, उन्हीं की तरह मुक्त होकर। चल कान्हा, मैया अब तो जाओ। हाँ जा। पहले छोड़ो तो मैया, फिर तो जा पाऊंगा। हाँ हाँ जा। कान्हा, किसी अपरिचित से बात मत करियो और अपने दाव के साथ ही रहियो। अरे तुम कहां चली? वो लल्ला। लल्ला को जाने दो। देखो यशोदा, यदि आज तुम उसके साथ चली गई ना तो कान्हा सदैव तुम्हारे आंचल पर निर्भर रहने के लिए विवश हो जाएगा। अपनी आंचल की छांव से बाहर निकलने दो उसे। थोड़ी धूप भी आवश्यक होती है ना स्वास्थ्य के लिए, हाँ?
बात सुंदर है। कितना अच्छा लग रही है ना दाऊद। वैसे ये ना पे खेल का स्थान जहाँ सब जन खेलने आते हैं, पर अभी तक तो यहाँ कोई आया ही ना। क्योंकि कान्हा अभी तक तूने किसी को बुलाया ही नहीं। ओ हाँ, श्रीदमा, वसंता, वसंता कहाँ गो? अरे ऐसे भाग के आने की क्या आवश्यकता थी? कैसे? अब मैं तुम सबके साथ कहीं भी खेलने जा सकता हूँ। लगता है स्वामी की चेतना वापस लौट रही है। ऐसा तो मैं बाहर जा रहा हूँ। हो जाती है ना कभी कभी। छोटी माँ की स्मृति आ रही है ना। मैया का घर पे मन ना लग रही होएगो। ना ना, तो अवश्य ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष बना रही होगी। तो हम भी कुछ बोलो। क्या क्या क्या? तो हम भी कुछ विशेष बनाए। पहले खा लो फिर बोलो। गोकुल का राजकुमार आज पहली बार बाहर खेलने आए हो है, इसका महल बनाते हैं। हाँ, उत्तम विचार। बनाना आएगा। महल बनाने से पहले भूमि को समतल करना पड़ेगा। हाँ तो चलो। मैं करूं?
है ना? स्वामी, 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 अब महल बनाना आरंभ करते हैं और अब हमें रेत की आवश्यकता होगी। मैं लेके आता हूँ। मैं ले